नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों, आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, लंबी तैयारी है, साल भर से हैं, 2 साल से हैं, तो आपकी तैयारी तो काम आएगी ही। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपकी तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम किस प्रकार से पेपर सोल्व करते हैं, क्या हमारे एग्ज़ाम हॉल की रणनीति हो, बहुत ही मायने रखती है। और विशेष रूप से यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस प्रकार से हमें पेपर सोल्व करना है, किस प्रकार से हमारी पूरी रणनीति हो, वहाँ पर क्या गलतियाँ हमें नहीं दोहरानी है कि कुछ कमियों के कारण हम रह जाए, कितनी हमारी अच्छी तैयारी हो, कुछ कमियों के कारण हम रह जाए, या क्या हम ऐसा अपनाएं कि हमारा बेहतरीन नतीजा, एग्ज़ाम हॉल का बेहतरीन नतीजा हम लेकर आएँ। वो हमारी क्या एक रणनीति हो, किस प्रकार से पूरी बातें में ध्यान रखनी है, कौन सी बातें में विशेष रूप से नहीं करनी है, कौन सी विशेष रूप से करनी है, पूरी बातें करेंगे आराम से। निश्चित रूप से आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से रीट, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और विश्वास के साथ बने रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, जो भी आपके भाई बहन हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जो विशेष रूप से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर जरूर करें। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो। और दोस्तों, अब मैं विशेष रूप से आपके 2-4 टॉपिक ऐसे लाने वाला हूं जो आपकी रीट की परीक्षा के लिए विशेष रूप से रामबाण साबित होगा तैयारी में, तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, बात करेंगे आराम से पूरी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी कंपटीशन में, ये आपको पता है कि किस प्रकार से पेपर सोल्व करने का जो तरीका है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे उसमें माइनस मार्किंग है या नहीं है। रीट के अंदर आपकी माइनस मार्किंग नहीं है, तो यहाँ पे आपके पेपर करने का जो तरीका है, किन टॉपिक्स को हम पहले करें, किसको बाद में करें, किस प्रकार से गोले बने, कौन से कितने गोले भरें, वो सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि समय के लिए, समय बचाने के लिए हमें ये करना पड़ता है कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, किस प्रकार से गोले भरें। क्योंकि यदि समय सही से नहीं बचता है तो लास्ट में ये स्थिति हो जाती है कि हम जो बचे हुए सही हमें प्रश्न आ रहे हैं, अंत के जो 5, 10, 15, 20 प्रश्न हैं, उसमें सही से समय नहीं बचता है। आपको अचानक कहते हैं कि 10 मिनट बची है, तो हड़बड़ा जाते हैं और वो जो सही आ रहे हैं वो भी लास्ट में गलत हो जाते हैं। तो किस प्रकार से पेपर सोल्व करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, कौन सी गलतियाँ हमें नहीं करनी है, पूरी बातें करेंगे। इसके लिए दोस्तों, मैं पहले पूरी बातें आपको एक नंबर से पूरी बातें करूँगा। सबसे पहले आप देखिए, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, घर से जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप निश्चिंत होकर जाइए, आत्मविश्वास के साथ जाइए कि मैंने जो पढ़ा है वहीं से प्रश्न आने हैं। और सबसे पहले अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, इस पेपर को मैं आराम से क्रैक करके जाऊँगा। और एक बात ये भी ध्यान रखने योग्य है कि आपके पास प्रवेश पत्र, बॉल पेन, जो भी आपकी एग्जाम का जो एडमिट कार्ड आता है उसमें साफ लिखा होता है किन बातों का आपको वहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ें साथ में ले जानी है, कौन सी नहीं ले जानी है। कि एक आईडी है, बॉल पेन है, नीला ब्लैक, जो भी वो सभी बातें आपको वो आप ध्यान देनी है और वो आपको साथ में ले जानी है। एक बात तो हो गई, ये आत्मविश्वास के साथ जाना है। और जो यदि आपकी 26 सितंबर की एग्ज़ाम है, जैसे किसी भी एग्ज़ाम हो, लेकिन जैसे आपकी रीट की 26 सितंबर की एग्ज़ाम है, उससे एक दिन पहले आप आराम से निश्चिंत होकर अपनी तैयारी छोड़ सकते हैं, किताबें छोड़ सकते हैं। घबराए नहीं, ऐसा नहीं कि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो जो पढ़ा है उसमें से आराम से आ जाएगा। जो अंतिम दिन पढ़ोगे उसमें ये तो है नहीं कि आप पूरा पढ़ दोगे, जो पढ़ी हुई बातें हैं वो भी आप भूल सकते हैं। इसलिए कम से कम एक दिन, या आप ये कहें तो आप 1 दिन 1.5 दिन पहले भी तैयारी छोड़ सकते हैं, किताबें छोड़ सकते हैं। निश्चिंत रहिए और कूल हो जाइए, एकदम आराम से कूल होइए। और एग्जाम सेंटर पर थोड़ी देर पहले, 1 घंटे पर पहले पहुँचे, जितना आपके समय उससे 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुँचने की कोशिश करें। और दोस्तों, एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान देनी है कि एग्जाम हॉल में जब प्रवेश करते हैं उससे आधे घंटे पहले, यदि आपकी कुछ प्रॉब्लम है कि एग्जाम देते समय आपका सर दर्द करने लगता है और करने लगता है, थोड़ी देर पढ़े तो आपका सर दर्द होने लगता है, तो आप विशेष रूप से एक बात ध्यान दे लेना कि आप आधे घंटे पहले, एग्जाम टाइम के आधे घंटे पहले, आप कोई भी अच्छी सी एक सर दर्द की या एक जो पैरासीटामोल ऐसी कोई टेबलेट आती है वो आप आराम से लीजिए। बिल्कुल, आप यदि पहले नॉर्मल हैं तो भी आप एग्जाम टाइम से आधे घंटे पहले वो टेबलेट ले सकते हैं। क्योंकि जब आप पेपर सोल्व करते हैं तो एक तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं बनेगा, सर दर्द नहीं होगा, दिमाग एकदम आराम से काम करेगा। ये मैंने खुद ली है, क्योंकि मेरे सर दर्द थोड़ी देर पढ़े या और करे तो उसमें मान ली जो प्रेशर आता है उससे कि सर दर्द होने लगता है, बहुत से के साथ होता है। तो आप आधे घंटे पहले, 15-20 मिनट पहले आप वो टेबलेट ले सकते हैं, एक अच्छी सी, जिसमें सर दर्द, हाथ पैर दुखना और वो सभी बातें आपके नहीं होगी। ये विश्वास के साथ आराम से पेपर सोल्व कर पाओगे। तो जैसे एग्जाम हॉल में आप प्रवेश करते हैं, आराम से बैठिए, कूल होकर, निश्चिंत होकर बैठिए। ये मत देखिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, ये बातें छोड़ दीजिए। दूसरों से आपको उस समय ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। दूसरा कितना पढ़ के आया है, क्या नहीं पढ़ के आया है, जो बातें करें आसपास में, मैंने इतने दिन पढ़ी है, ये किताबें पढ़ ली, इतनी बार रिवीजन कर लिया, उन बातों पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने जो पढ़ा है वो सबसे बेस्ट है, ये बात हो गई। उसके बाद आपको ओमार शीट पेपर जब देते हैं, जब भी घंटी लगती है, आराम से ओमार शीट निकालिए
और सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात हो जाती है आपके रोल नंबर, आपकी जो बेसिक डिटेल होती है ओमर शीट की, जो फॉर्मेलिटी जो नंबर रोल नंबर है, आपके जो पेपर का सीरियल है ए बी जो भी, वो पूरी डिटेल आपको एकदम आराम से, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आपको वो पेपर टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप ये मत देखना कि मेरे 2 मिनट खराब हो गए, 1 मिनट खराब हो गई, नहीं, बिल्कुल आराम से रोल नंबर जो भी डिटेल है आराम से भरिए। और उसके बाद पेपर खोलिए, और पेपर खोलते ही आप ये घबराए नहीं कि इसमें मुझे कौन सा सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबसे पहले आप पेपर खोलते हैं तो आपके सामने मनोविज्ञान आएगी या जो भी आपके सब्जेक्ट आएगा, उसमें पहला सवाल यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप हड़बड़ा जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आपको समय बचाने के लिए, आप उस समय में से, अब देखिए अब रणनीति यहाँ से शुरू होती है। समय बचाने के साथ किस प्रकार से बेहतरीन तरीका है वो आप यहाँ पे ध्यान देना आराम से, कि जैसे 150 प्रश्न है, कितने प्रश्न हैं 150, उसमें आपको जो एकदम सरल टॉपिक, जैसे आपके आएगा सबसे पहले मनोविज्ञान, मैं केवल रीड की बात कर रहा हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पटवारी की कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस की आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आप अपने आधार पर जो सरल सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लीजिए। मैं रीड की कर रहा हूँ, आप मनोविज्ञान, भाषा फर्स्ट, जैसे आपके हिंदी या भाषा फर्स्ट, ठीक है। सेकंड आपके है जैसे संस्कृत है या इंग्लिश जो भी है, और जो चौथा सब्जेक्ट आता है वो आपके है जैसे जीके, 60% जीके के हैं। साइंस में आता है, उसके साइंस में तो जाएंगे, लेवल फर्स्ट वालों को मैथ और पर्यावरण हो जाएगी। तो सबसे पहले जो आपको एकदम ईजी लगे, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से एक राय देना चाहूँगा, पर्सनल राय, कि सबसे पहले आप लीजिए भाषा फर्स्ट। किसको लेना है? भाषा फर्स्ट को ही लीजिए। आप अपने आधार पर कर सकते हैं, जैसे भाषा सेकंड ले लिया, मनोविज्ञान, लेकिन मनोविज्ञान क्यों नहीं लें मैं आपको बताऊँगा। भाषा फर्स्ट हिंदी ही ले। प्रश्न संख्या 31 से जो हिंदी आती है, आपकी भाषा फर्स्ट है तो भाषा फर्स्ट प्रश्न संख्या 31 से लेकर 60 तक ये आपके भाषा फर्स्ट की रहनी है। 31 नंबर प्रश्न खोलिए, पूरा पेपर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, मनोविज्ञान के प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, कौन सा मुझे आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। सबसे पहले हिंदी खोलिए, देखिए अभी आराम से पूरी बात होनी है। हिंदी खोलिए और उसके बाद जो आपको पहला प्रश्न 31 नंबर खोलिए। हिंदी में सबसे पहले लगभग आपकी या तो शिक्षण विधि आएगी या व्याकरण आएगी। तो जो व्याकरण की बात करें तो जो 100% आपको प्रश्न आ रहे हैं, जो पहला प्रश्न आपने देखा एकदम 100% आ रहा है, सबसे पहले आपको वही प्रश्न करना है जो आपको 100% एकदम सही आ रहा है। तो दोस्तों 31 नंबर सवाल आपने देखा आराम से। सबसे बात आपको ये ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आपको एकदम प्रश्न एकदम आराम से देखना है और उसके चारों ऑप्शन एकदम आराम से देखने हैं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको प्रश्न थोड़ा सा पढ़ा कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, सीधा ऑप्शन देखते ही टिक कर दिया, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने हैं। क्या पता प्रश्न को थोड़ा घुमा दिया हो, आपने जहाँ पढ़ा उसमें ऐसा हो सकता है कि ये सत्य है या नहीं, और वहाँ पर पेपर में आ जाए कि इसमें कौन सा असत्य है। तो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी, सत्य असत्य हाँ नहीं, इन बातों को सभी ध्यान रखना है। और वहाँ पे एकदम प्रश्न आराम से, चारों ऑप्शन आराम से पढ़ने के बाद जो आपको एकदम प्रश्न इसमें लगता है कि ये 100% मुझे आ रहा है, उसमें आप तुरंत आप गोला भर दीजिए। ओमर शीट में गोला भर दीजिए तुरंत। मेरी तो रणनीति यही है कि मैं तुरंत जो 31 नंबर सवाल आया, मैंने 31 नंबर का सवाल तुरंत गोला भरा। ऐसा नहीं करना है कि आपने 20 के तुरंत 20, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35 जो आपको आ रहा है उसके चिन्ह लगा दिए और लास्ट में भर देंगे। बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना है कि 150 प्रश्नों के चिन्ह लगा लिए और साथ में भर देंगे, ऐसी बिल्कुल गलती नहीं करनी है। क्योंकि टाइम जब कम बचता है और उस समय आप गोले नहीं भर पाते हैं तो आपकी स्थिति क्या होती है आप जान सकते हैं, अभी आप कल्पना करके जान सकते हैं। तो ये बात आपको 31 नंबर आपको सवाल सही आ रहा है, पहला प्रश्न आपने देखा हिंदी में सवाल एकदम 100% आ रहा है, वो किया और आगे बढ़े। 32 नंबर आ रहा है, किया, आगे बढ़े। जो सवाल जैसे 33 नंबर 34 नंबर सवाल ऐसा आ गया कि मुझे ऐसा कन्फ्यूज है या ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा, ये थोड़ा कन्फ्यूज है, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज है, तो उसको छोड़िए, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए मत, समय बर्बाद मत कीजिए और अगले प्रश्न पर चले जाइए। जो आ रहा है सबसे अच्छा तरीका यही है दोस्तों कि आप सीरियल भूले नहीं, सीरियल चूके नहीं, तो आप तुरंत जैसे 33 नंबर सवाल आपको आया और 33 नंबर तुरंत आपको गोला भर दिया। 33 नंबर ओमर शीट में देखा और 33 नंबर का गोला भर दिया। अब आपने 35 नंबर सवाल किए हैं, 35 नंबर का गोला आपने भर दिया, सबसे बेस्ट है। अब आपको ऐसा लगता है तो आप 5-7 सवाल साथ में टिक लगा के भर सकते हैं, 10% आप टिक लगाए और भर सकते हैं वो बात। लेकिन कभी भी 30%, 40%, 50%, 150% ऐसे साथ में टिक लगा कर भरने की गलती नहीं करें, क्योंकि एक गलत प्रश्न, एक सीरियल यदि आपके गलत हो जाता है तो पूरे के पूरे एक सीरियल यदि आप चूके, पूरे के पूरे प्रश्न आपके गलत होने की संभावना है। और ऐसा मेरे एक मित्र के साथ, जो मेरे रूम पार्टनर था, उसके साथ ऐसा हुआ है। 20 प्रश्नों में ऐसा हुआ है, वो रहा है
केवल 15 प्रश्नों से 16 प्रश्नों से जो आपके 16 अंक बने हैं उसके रेट में बने थे 103। यदि वो प्रश्न वो 20 सीरियल सही होते, उसमें 17-18 सवाल आराम से सही थे उसके पेपर में, उसने टिक लगाया कि वो मंदिर का है म्यांमार में और उसमें भरा हुआ था पाकिस्तान। ऐसी गलती कब होती है? जब हम साथ में पूरे टिक बढ़ने की और साथ में गोले बढ़ने की गलती करते हैं। तो वो बात नहीं करनी है, आराम से प्रश्न पढ़िए। जो 100% हिंदी के आपने 100% कर लिए, 30% 31 से लेकर 60 जो 100% आ रहे हैं वो किए और आपने स्टार्ट कर दी बाद में संस्कृत 61 से लेकर 90 जो 100% आ रहे हैं छोड़ते जाइए, जो आपको नहीं आ रहे थोड़ा कंफ्यूज है उसको छोड़ते जाइए। 61 से 90 आपने संस्कृत ले लिए। उसके बाद आप यदि आपके सामाजिक है, SST है, आप जीके के 60 प्रश्न आ रहे हैं तो आपको 91 से सबसे बेस्ट बात हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है, गलतियाँ ये नहीं करनी है कि आप भाषा फर्स्ट आई सबसे पहले 31 से 60, उसके तुरंत बाद आती है इंग्लिश, उसके तुरंत बाद आती है संस्कृत। वही इंग्लिश के 31 से 60 आएंगे, वही संस्कृत के 31 से 60 आएंगे, लेकिन वो उसमें लिखा होगा भाषा फर्स्ट। लेकिन आपको भाषा संस्कृत वाले 61 से 90 वाले आपको भाषा सेकंड के संस्कृत के करने हैं या इंग्लिश के करने, जो भी आपके भाषा सेकंड है 61 से लेकर 90 वाले ही करने हैं। ये बात हो गई। उसके बाद यदि आपके जीके हैं 60% तो 91 से 150 ये हैं वो आपको करने हैं जीके के। साइंस में तो साइंस में पर्यावरण है तो गणित विज्ञान जो भी आपके आने वाले पर्यावरण और गणित वो 30-30। तो अब जो जीके के हैं 100% है वो करते जाइए 150 तक, जो 100% आ रहे हैं उनको किए और जो कन्फ्यूज हैं या नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। अब वापस आइए आप 1 नंबर पर मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में जो 100% आ रहे हैं कि मुझे एकदम श्योर है, जैसे आपने हिंदी के अंदर बात की, सबसे पहले एकदम आराम से बात करते हैं। हिंदी में आपने 30 में से ऐसे सवाल थे, 23 या 24 सवाल ऐसे थे जो आपको एकदम 100% आ रहे थे। 20, 22, 23 जो भी आपके सवाल सही है 100% जो आपने पहले राउंड में कर दिए वो बिल्कुल होंगे। हिंदी में यदि आप सबसे पहले लेते हैं तो ऐसे आराम से आपके हिंदी में कर सकते हैं। हिंदी में सबसे पहले इतने सवाल सही होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बिल्कुल मुझे पेपर अच्छा हो रहा है। तो आप दूसरी जब संस्कृत करते हैं तो यदि उसमें आपके लगभग 20 सवाल सही होते हैं पहले राउंड में तो आप वो कीजिए और उसके बाद बढ़िए। उसके बाद जीके के आपने 60 प्रश्न किए, उस 60 में से यदि आपके 40 सवाल ही सही होते हैं एकदम 100% या 35 ही सही होते हैं वो आपने किए। अब उसके बाद आपने देखा आपने कहाँ लिया, 1 नंबर से लेकर 30 नंबर मनोविज्ञान पे आई, एकदम 100% आ रहे हैं वो किए। और उस मनोविज्ञान में आपने यदि 15 सवाल ही सही किए, 18 सवाल ही सही किए तो आप उनको मिलाइए। अब आप वहाँ पे एक बार टोटल कर लीजिए कि मेरे 100% वाले कितने सही हुए हैं। बिल्कुल आपको कौन से प्रश्न छोड़े हैं उनको देखिए, तुरंत बाद आपने कितने मार्कशीट के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 मिनट काफ़ी लगे, 1 मिनट में आप पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पहले राउंड में कितने सही हुए हैं जो मुझे 100% आ रहे हैं। तो आपने टोटल की कितना हुआ, 8 से 12 का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 1, 10। आपने पहले राउंड में कर दिए कितने, 102 सवाल सही कर दिए। अब 102 सवाल सही किए, बच्चे कितने, 102 सवाल आपने 102 में से 102 सही कर दिए। 102 में से यदि 100 सवाल सही है तो भी आपने 100 सवाल एकदम सही कर दिए। अब सवाल बचे आपके पास 50। कितने सवाल बचे हैं, 50। अब 50 में से आपको केवल 20 सवाल सही करने हैं जो आपको कंफ्यूज वाले हैं। बिल्कुल 20 सवाल आराम से आपके सही होंगे, बिल्कुल कह रहा हूँ। यदि अब आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि अब 102 होते हैं या आपके 110 होते हैं, वो जितनी आपकी तैयारी है उसके आधार पर आंकड़ा भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये जो आप आंकड़ा देखेंगे कि 100 मेरे सवाल हुए थे सबसे पहले राउंड में 114-15 सवाल सही हुए थे पहले राउंड में। इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये तो मेरा क्रैक हो गया, रीट में एकदम पार कर चुका हूँ, ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब जो बच्चे हुए आपके दो ये जो कॉन्फिडेंस आएगा 105 सवाल सही हो रहे हैं, 110 सवाल सही हो रहे हैं, ऐसा जो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, तो वो दोस्तों आपके लिए आगे के जो प्रश्न बचे हैं उसमें रामबाण साबित होगा। यदि आपने पहले राउंड में 105 से प्लस करते हैं, 100 से प्लस करते हैं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे आपकी पेपर सोल्व होने जा रहा है। तो आप उसके बाद में वापस पेपर खोलिए। अब आप देखिए समय कितना है, क्या करना है, समय कितना वो देखिए। आपके पास 50 प्रश्न है, वो समय लगभग आपके वहाँ पे देखेंगे 1 घंटे से ज़्यादा आपके पास समय बिल्कुल रहेगा। सवाल होंगे 50 और सवाल रहेगा 70 मिनट का आपके लगभग सवाल, फिर बिल्कुल आराम से बचेगा टाइम, 60 मिनट 50 मिनट आराम से बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो आपको कंफ्यूज लग रहे हैं 2 ऑप्शन वाले उनको देखिए, या आपको ऐसा लगता है कि अब मैं पूरे जो 50 सवाल बचे हैं उनको एक साथ कर सकता हूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या आप ऐसा करें कि जो 100% नहीं आ रहे हैं उनको छोड़िए, जो 100% नहीं आ रहे हैं उनको छोड़िए, और जो आपको कंफ्यूज लग रहे हैं कि ये या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है, बी हो सकता है या सी हो सकता है,
उन ऑप्शन को पकड़िए और आराम से सोचिए, आपकी पढ़ी हुई बातें याद कीजिए, ज़्यादा समय भी नहीं दीजिए। 1 मिनट में आप पूरा पेपर एक प्रश्न को 1 मिनट देते जाइए और उस पर आराम से गौर कीजिए। पूरा पेपर प्रश्न आराम से पढ़िए, पूरे ऑप्शन आराम से पढ़िए, आपको बिल्कुल याद आएगा। उन जो 50 सवाल है उनमें से आपके लगभग 15 से लेकर 20 सवाल आराम से सही होंगे दोस्तों, ये मेरा विश्वास है। 15 सवाल तो लगभग आपके सही होंगे, 20 सवाल आराम से होंगे। यदि आपके 100 बन रहे हैं तो लगभग आप 120 के आसपास पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों वो करने के बाद आपने यदि छोड़े हैं कि 100% मुझे नहीं आ रहा, वो छोड़े हैं, तो आप अंत में उन प्रश्नों को कीजिए जो आपको तुक्का मारना है या अंदाज लगाना है कि हाँ ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। यदि समय बचा तो आराम से सोच कर सकते हैं, समय नहीं बचा तो आप आराम से अंदाज लगा के, लेकिन आपको 150 प्रश्न पूरे करने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। ये बात हो गई है। देखिए ये बात मैंने पूरी बता दी है। ये मैंने पेपर जो हाथ में लिया था शायद मैंने देखा ही नहीं, और जो मुख्य बातें थी मैंने पूरी बता दी है। वैसे जो बातें बची है वो एक बार आराम से देख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपकी मैं एक बात और बता दूँ, ओमार शीट कुछ गलतियाँ हो जाती है ओमार शीट में, या आपको ऐसा लगता है कि इसमें मैं काट के दोबारा सही कर दूं गोले को, उसको मिटा के दोबारा भर दूं दूसरा, तो ये गलती नहीं करनी है। बिल्कुल जो आपने भर दिया वही होगा। उसने आपने यदि ओमार शीट को आपने उल्टे पेन से यदि ओमार शीट पे इसे जोड़ लगा देते हैं, उस गोले पे इसे भर देते हैं, तो भी वो गोला क्या है, भरा हुआ माना जाएगा, क्योंकि वो एक होता है कार्बन टाइप का और उसमें भर जाता है। और जैसे इसमें ओमार शीट चेक करने वाले मशीन उसमें जाते हैं तो वो गोला आपको अपने आप राइट वाला बता देगा। तो वो गलती नहीं करें कि मैंने ये गलत भर दिया है, नाखून से इसे करके उसको सही कर दूं, ये नहीं करनी है। जो हो गया हो गया। दूसरी बात, अंत में पूरा पेपर देखिए कि कहाँ मैंने कौन सा प्रश्न यदि रह गया है या नहीं रह गया, क्या आप गलती कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या ऐसी गलती है जो अब भी सुधार सकते हैं पेपर में, या आपने कौन से प्रश्न से छोड़ दिए हैं, वो पूरी बात एक बार पेपर आराम से देखिए। और यदि आपके पास अब भी 5 मिनट समय है तो कॉपी बंद कीजिए, आराम से आंखें बंद करके कूल से शांति से लंबी सांस खींचिए कि हाँ, उस समय दोस्तों आप चैन की सांस लेंगे। आपको उसी समय पता लग जाएगा, उस एग्ज़ाम हॉल में ही पता लग जाएगा, पेपर जब सोल्व करते हैं पूरा उसी समय आपको पता लग जाएगा कि हाँ अब की बार रेट बार। तो दोस्तों कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है, तो सबसे बड़ी गलतियां 2 मुख्य है कि एक तो आराम से जो आपके ओमार शीट में रोल नंबर भरने की गलती है वो बिल्कुल नहीं करनी। रोल नंबर आपके नाम जो भी आपको भरा जाता है वो डिटेल एकदम आराम से भरनी है। उसके बाद एक गलती हो जाती है कि हम 20-25 30-30 जो ओमार शीट के गोले हैं वो 7 भरते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। एक क्वेश्चन किया उससे गोला भर दिया, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 गोले चिन्ह लगाए पेपर में और 5-7 गोले भर दिए, ये आप आराम से कर सकते हैं। ऐसी गलती नहीं करें कि 100-150 प्रश्नों के चिन्ह लगा लिए उसको एक साथ गोले भर देंगे, ऐसी गलती नहीं करनी है। एक सबसे बड़ी गलती ये कि जो मैंने खुद की है, हिंदी और संस्कृत के जो प्रश्न आए मुझे इतना ईजी लगा, मैंने इतनी जल्दबाजी कर दी, 2 व्याकरण के और 2 संस्कृत व्याकरण के, 2 हिंदी व्याकरण के, मेरे एकदम शॉर्ट एकदम ईजी सवाल आते आते मैंने गलती कर दी। कारण क्या था, प्रश्न आराम से नहीं पढ़ा पूरा, वो जो आपके ऑप्शन थे वो चारों आराम से नहीं पढ़े, इसलिए वो गलती भी आपको नहीं दोहरानी है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। 1 मिनट आपको एक प्रश्न का मिलेगा। जो मैंने तरीका बताया है, जो तरीका मैंने आपको बताया है वो अपनाइए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अब मैंने तरीका क्यों बताया वो भी सुन लीजिए। समय आपके लिए कैसे बच सकता है, यदि समय नहीं भी बचता है तो आप पहले राउंड में जो 100% करते हैं वो आपको एकदम जो सही आ रहे हैं 100% सवाल जो आपको एकदम सही आ रहे हैं वो तो आपने भर दिए हैं। अब यदि आपके समय कम बचा है, जल्दबाजी में आप अंत में जैसे 10 मिनट ही बचे हैं और आपके सवाल 20 रह गए, तो भी आप आराम से जल्दबाजी में से बढ़ते हैं तो उस 10 में से 5-7 सवाल ही सही हो सकते हैं। और पहले राउंड में जो आपने 100% सही सवाल किए हैं, जो पेपर में से आपको सही जो सवाल आ रहे थे वो तो आपने कर दिए, पहले राउंड में ही कर दिए हैं। तो आपके जो 100% सवाल सही आ रहे थे वो आपने कर दिए हैं। जल्दबाजी में यदि कोई 1-2 गलत होता है तो वो लास्ट के हैं, जो आपको नहीं आ रहे थे उनमें से गलती होगी, तो आप जल्दबाजी में वो लास्ट में जो समय बचा है उसमें कर सकते हैं। कम समय बचता है, यदि आपको सोचने में समय लगता है, मनोविज्ञान में और लगता है, तो आपको वही सवाल पहले करने हैं जो आपको 100% आ रहे हैं। तो 2 राउंड में या 3 राउंड में मैंने बता दिया है। पहले राउंड में वो करें जो आपको 100% आ रहे हैं, दूसरे राउंड में वो करें जो कन्फ्यूज वाले 1 या 2 ऑप्शन में आपको लगता है कि या ये है या ये है, उसमें सोच कर आराम से कि मेरा पढ़ा हुआ है यहाँ से ये हो सकता है वो कीजिए। उसके बाद जो 100% नहीं आ रहे हैं उसमें आपको अंदाज से करना है कि हाँ ये हो सकता है, वो कर दीजिए। तो बात दोस्तों जहाँ तक मेरे जो तरीका था वो मैंने बताया, शायद आपके लिए कुछ सहायक होगा। आपको अच्छा लगा है तो सभी के साथ एक बार शेयर जरूर करेंगे, शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। और दोस्तों किसी भी प्रकार की अब भी कोई तैयारी से संबंधित, आपकी एग्जाम हॉल से संबंधित आपके जो भी कंफ्यूज रहा हो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपकी जो भी सहायता, आपकी जो भी ऐसी राय हो आप कमेंट कर सकते हैं। या तो आपको वीडियो के माध्यम से, नई वीडियो के माध्यम से आपको बता दी जाएगी, या उसी कमेंट का रिप्लाई आपको दे दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों,
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक बात पुनः कि आपकी जो भी अभी समय बचा है, कुछ ऐसे टॉपिक है संस्कृत में आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है संस्कृत बाय राम सर। आपके जो टॉपिक बचे हुए हैं, एकदम कंफ्यूज वाले टॉपिक हैं कि संस्कृत में कुछ ऐसा टॉपिक है मेरे समझ में अब भी नहीं आया है, तो यूट्यूब पर सर्च करना आपको संस्कृत बाय राम सर। उसमें क्रम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 50 वीडियो की, उसमें जो टॉपिक आपको देखना है वो देखिए, उसके बाद बुक से उदाहरण देखिए। एकदम सरल टॉपिक मिलेगा, 15-20 मिनट का, आराम से समझ में आएगा। ठीक है, आशा करते हैं पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।